हेलो हेलो हेलो। जो 6000 हॉर्स पावर की जो ट्रेन की बात करें, वो एकदम एक तरह के गतिमान ट्रेन ही है। उसमें जो ढुलाई की क्षमता होती है वो भी अधिक है, और जो उसकी जो स्पीड है वो भी अधिक है। और जैसे ये 9000 हॉर्स पावर की लोकोमोटिव बन रही है, एक तो CLW में बन रही है, मगर जो हमारा प्रोजेक्ट है वो नई टेक्निक का प्रोजेक्ट है, एक ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है, जिसमें हमें उम्मीद है कि और भी एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी जो ट्रेन है वो अधिक रफ्तार से भी चलेगी, उसको ढुलाई भी ज़्यादा होगी। और ये जो ट्रेन्स हैं ये फ्रेट ट्रेन्स एंड पैसेंजर ट्रेन्स हैं, जो कि बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी थोड़ी भिन्न है, मगर फिर भी टाइम टेबलिंग के थ्रू, ट्रैक को बेटर मेंटेनेंस के थ्रू हमारी जो स्पीड की क्षमता है उसको बढ़ाया जा रहा है। और ये ट्रेन्स पहले ही ऐसे निर्धारित हैं ताकि इनकी स्पीड भी ज़्यादा हो सकती है और ढुलाई की क्षमता भी ज़्यादा हो सकती है। तो दोनों 6000 हॉर्स पावर, 9000 हॉर्स पावर, दोनों में रफ्तार भी होगी और क्षमता भी होगी। किस तरीके से इंजन में जो है, पहले हमने देखा था पहले के जो इंजन्स थे उसमें जो पायलट्स थे उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, केबिन्स नहीं थे, खुले रहते थे केबिन्स, उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। पर अब उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। आपने बताया कि उससे मैं जानना चाहूँगा अपने बाइट्स के माध्यम से भी कि किस तरीके से उस केबिन्स को और ज़्यादा अत्याधुनिक बनाया जा रहा है, टॉयलेट्स बनाए जाएंगे, और कैसे उनकी सुविधा होगी। अगर उनकी सुविधा होगी तो जाहिर सी बात है पैसेंजर को भी सुविधा होगी। जो पहले तो एक तब्दीली की गई थी, सारे कैबिन्स में एयर कंडीशनर लग रहा है, तो अब लोकोमोटिव जितने भी बनते हैं उनमें एक एयर कंडीशनिंग की भी फैसिलिटी दी गई है। दूसरा, अब टॉयलेट्स भी लगने शुरू हो गए हैं, और पहले CLW में लगने शुरू थे, उन्होंने डिज़ाइन को स्टैंडर्डाइज कर दिया। अब BLW के लोकोमोटिव में भी, फ्रेट ट्रेन्स में भी टॉयलेट लगने की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। और जैसे जैसे हो सकता है ड्राइवर की सीट, उसका जो पैनल है, उस सब में तब्दीली लाई जा रही है। तो हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि लोको पायलट की जो भी सुविधाएं हैं उनको प्राप्त किया जाए। दूसरा, जब हमारी ट्रेन्स टाइम टेबल के अनुसार चलेगी, खास करके फ्रेट ट्रेन्स, और उनकी रफ्तार बढ़ेगी, तो लोको पायलट्स को बहुत लॉन्ग आवर्स नहीं करने पड़ेंगे ट्रेन्स में, वो एक अपने में ही बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से आपने टारगेट्स बताए, इस साल का जो 2021 का जो है क्या टारगेट है? आप 2021-22 का टारगेट अभी रेलवे बोर्ड से हमें प्राप्त नहीं हुआ है, पर हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल का जो 255 का टारगेट था उससे काफ़ी बढ़ के आएगा। और हम अभी से ही तैयारी में शुरू हैं। पूरा जो अपना शॉप फ्लोर का है, जहाँ जहाँ बनाना है, जहाँ नए जिग्स एंड फिक्सचर्स लगाने हैं, हम सब तैयारी में हैं। कैसे स्टाफ को कोई रीट्रेनिंग देनी हो या रीस्किलिंग करनी हो या रीडिप्लॉयमेंट करनी हो, सबकी तैयारी है। मटेरियल की भी तैयारी है। जैसे ही वो टारगेट आ जाएगा हम लोग अपने ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। मैडम, अभी तक का क्या अचीवमेंट रहा? जैसे कि इस साल आपने बताया कि एक अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक किया है आप लोगों ने। जो सबसे बड़ा अचीवमेंट इस साल का है वो है कोविड के साल में हमने पिछले साल के मुकाबले में अधिक से अधिक लोकोमोटिव बनाए हैं। जैसे अभी तक का रिकॉर्ड है कि पिछले साल 195 बनाए थे और दिसंबर एंड तक हमने 200 लोकोमोटिव बना लिए हैं। साथ साथ स्टाफ ने अपना मनोबल दिखाया है, वो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे खुद के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उन्होंने ज़रा भी कोशिश नहीं की कि अपना भय को आगे रखें। उन्होंने पूरा अपने भय को ओवरकम करते हुए अपनी प्रोडक्शन लाइन को बरकरार रहा है। तो एक तो हमने उत्पादकता में कमी नहीं लाई, दूसरा हमने नए नए प्रोजेक्ट्स को भी तैयारी से लिया है। एक जैसे EOTT की तैयारी हो चुकी है, 9000 हॉर्स पावर TOT की भी हमने जो तैयारी करनी है उसको शुरुआत तो कर दी है कम से कम। बायो टॉयलेट की भी तैयारी होकर टेंडर्स की कार्रवाई तक पहुंच गए हैं। तो ये साल रहा है कि कोविड से लड़ते हुए, अपने स्टाफ की सुरक्षा को रखते हुए हमने अपने प्रोडक्शन टारगेट्स को अचीव किया है।